गौरी का पति प्राप्ति के लिए तपस्या करने को अज्ञात स्थान में जाना। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, पिता के द्वारा विवाह के लिए नारद को विष्णु की इच्छा जानने के प्रयास को अपने मन के अनुकूल न पाकर भगवती गौरी अपने स्वरूप को छिपाने को तैयार और लीला का विस्तार करती हुई हिमालय पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश में स्थित अत्यंत गहन वन में 4 सखियों के साथ गई। उस वन में झिंगरों के झंकार से परिपूर्ण, निकुंजों के समूह से शोभित, सूर्य की किरणों से वर्जित, इतने अधिक गहन लता प्रतान से ग्रथित, नाना वृक्षों लताओं से अत्यंत चित्र विचित्र शोभा धारण किए, पक्षियों से शोभित छाया के कारण प्रांत भाग अत्यंत शीतल तथा कहीं विशेष हिमपात से उस पार्वत्य प्रदेश में तृण घास से वर्जित पीली भूमि का अविराम दृश्य था। सामने कुछ दूर पर चांदी के पर्वत के समान पर्वत की चोटी शोभित थी। उस वन भूमि में योगियों के अंतःकरण के समान अत्यंत निर्मल जल झरनों से अत्यंत विमल पाषाणों के फल के शिलाओं की पंक्ति से पूर्ण भूमि में बहता था। उस प्रदेश में अत्यंत ऊंचे देवदार चीड़ आदि वृक्षों के कारण उनकी अत्यंत घनी पंक्ति शोभा बढ़ा रही थी। उस अतिशय प्रकृति से सुरम्य प्रांत स्थित वन में नृत्य करते मोरों के झुंड से पूर्ण और शांत प्रदेश की नीरवता को कोयल अपनी काकली से नैसर्गिक वातावरण में सुंदरता को प्रदान करती थी। वहां पर्वतराज पुत्री दिव्य देव नदी गंगा के सन्निकट आकर अपनी सखियों के साथ उसके तट पर बैठ गई। उस गौरी को चलने से थकी हुई देखकर एक सखी ने शीघ्र गंगा के जल से गौरी के पैरों को भली प्रकार धोया। जब सखियों ने गौरी के लिए भूमि पर आवरण बिछा दिया तो पर्वत आत्मजा सो गई। उसे तृण से बने पंखे से कोई सखी हवा झलने लगी। एक अन्य सखी ने अपने रेशम के गद्दे के समान कोमल जंगा प्रदेश में गिरिराज कुमारी के दोनों पांव रखकर उन्हें सहलाना आरंभ किया। इस प्रकार 2 घड़ी विश्राम कर अपनी सहेलियों के साथ उठकर गंगा के जल में स्नान कर तट के निकट वाली कंदरा में रात्रि में बालूमय कामेश्वर शिव के अंग में विराज त्रिपुरा की मूर्ति का गंध, पुष्प और फल आदि सामग्री से बड़े उपचारों से विधि पूर्वक पूजन कर वैदिक व तांत्रिक पद्धति से स्तुति कर पुष्पों एवं फलों से विशेष अर्चनाओं, गायनों और नृत्यों तथा परिक्रमाओं से वह पूरी रात्रि बिता दी। प्रातः काल आने पर गौरी ने मंगलकारी शुभ स्तुति की। वह परा भगवती के चरण कमलों में प्रेम रस से अत्यंत पगी हुई निर्मल हृदय हो अद्भुत ज्ञान काल का स्तोत्र का पारायण करने लगी।